राधे राधे दोस्तों। आज बनाने जा रही हूँ लौकी की एक ऐसी रेसिपी जो कभी ना खाई होगी ना सुनी होगी। इस प्रकार से बनाएंगे तो बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनकर तैयार होगी और कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाती है। इस प्रकार से लौकी लेनी है, ताज़ी लौकी लेनी है और इसको इस प्रकार से काट लेना है। ना पीसने का झंझट, ना कद्दूकस करने का, और फटाफट से बनाकर खा सकते हैं। इस प्रकार से लौकी को पहले छील लेना है। ये बहुत मुलायम लौकी है, इस प्रकार से मुलायम लौकी ही लेनी है। ज़्यादा कौड़ी लौकी ना लें, इस प्रकार से मुलायम लौकी लें। इससे बहुत अच्छी रेसिपी बनकर तैयार होगी। आज तक कभी ना खाई होगी ना सुनी होगी। इस प्रकार से और खाने में बिल्कुल रुई जैसी सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। इस प्रकार से लौकी को पहले छील लेना है। लौकी को छील कर धो लेना है, अच्छे से धो लिया है। अब इस प्रकार से काट लेनी है। इसमें बीज बहुत सॉफ्ट हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे पीसों में काट लेनी है लौकी को। इस प्रकार से ये बिल्कुल मुलायम बीज हैं। बड़े बीज हों तो निकाल दें। इस प्रकार से लौकी को काट लेना है। लौकी को काट लिया है, बड़े बड़े पीस थोड़े काट लें। इस प्रकार से ना कद्दूकस करेंगे ना मिक्सी में पीसेंगे। इस प्रकार से मैंने ली है ये मशीन। इस प्रकार से अब इसमें लगा लेते हैं ये साँचा। इस प्रकार से लगा लेंगे। पीछे से ये हैंडल लगा लेंगे। इस प्रकार से हैंडल को कस लेना है अच्छे से। इस प्रकार से कोई बड़े बर्तन में इसको रख लेंगे मशीन को, और इसमें इस प्रकार से लौकी के पीस को डालेंगे। इस प्रकार से और इस प्रकार से दबा के इस प्रकार से चलाएंगे, जिससे आसानी से लौकी कद्दूकस हो जाएगी। इस प्रकार से चलाते हुए लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। इसका जूस भी आसानी से निकल आता है और लौकी भी कद्दूकस हो जाती है। और इस प्रकार से इसमें डालते जाएंगे लौकी को। इसी प्रकार से सभी को कद्दूकस कर लेंगे। इस प्रकार से कद्दूकस कर लिया है लौकी को। ना मिक्सी की ज़रूरत, ना कद्दूकस करने की ज़रूरत। इस प्रकार से फटाफट से हो जाती है, बिना मेहनत के, बिना तामझाम के, और झटपट से बनाकर खा सकते हैं। इस प्रकार से लौकी को कद्दूकस कर लेना है। इस प्रकार से लौकी को कद्दूकस कर लिया है। लौकी ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। अब इसका जूस निकाल लेते हैं। इस प्रकार से छन्नी की सहायता से पहले इसको छान लेंगे, जिससे इसका जूस निकल आएगा। वो पीने में बहुत टेस्टी लगता है। इस प्रकार से एक गिलास जूस निकालना है पहले। इस प्रकार से जूस को निकाल लिया है। अब इसको पहले ठंडा कर लेंगे। लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें मिला देते हैं नमक। इस प्रकार से नमक को मिला देना है, जिससे लौकी अपना सारा पानी छोड़ देंगी। नाश्ता बहुत अच्छा और टेस्टी बनेगा। इसकी सब्जी भी बनेगी और नाश्ता भी बन जाएगा। एक साथ में दो चीज़ें बनकर तैयार हो जाएंगी। इस प्रकार से
नमक को मिक्स करके अब इसको साइड में छोड़ देते हैं। तब तक और तैयारी कर लेते हैं। इस प्रकार से ली है ये मैंने चना दाल। इसको 2-3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब ये अच्छे से फूल चुकी है। इस प्रकार से चना दाल को अच्छे से फूल जाने देना है। इस प्रकार से चना दाल की लौकी तो सभी ने खाई होगी, पर आज एक बनाएंगे नया नाश्ता जो खाने में चटपटा टेस्टी मज़ेदार बनकर तैयार हो जाता है और सब्जी भी बनेगी। नाश्ते में खाना चाहें तो नाश्ते में भी खा सकते हैं। इस प्रकार से चना दाल को अच्छे से पहले धो लेना है 2-3 पानी से। लेंगे एक मिक्सी का जार, इसी में डाल लेते हैं ये चना दाल को। इस प्रकार से डाल लेने, पानी नहीं डालना है, केवल दाल डालनी है। 2 हरी मिर्च इस प्रकार से काट के डाल देंगे। अदरक, इसको भी काट के डाल देने हैं। थोड़ी सी लहसुन की कलियां इनको डाल देंगे। अब इनको पीस लेते हैं, बिना पानी डाले इसको पीसना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इस प्रकार से पीस लेना है, ज़्यादा बारीक ना पीसें, इस प्रकार से पीसें। लौकी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसको इस प्रकार से जाली वाली छन्नी से इस प्रकार से पानी को निकाल देंगे। आसानी से निकल जाता है। कपड़े से निकालना चाहें तो कपड़े से दबा दबा के निकाल दें। इस प्रकार से दबा देंगे तो पानी सारा निकल जाएगा। इसी प्रकार से लौकी का पानी पहले निकाल लेना है, अच्छे से दबा दबा के। इस प्रकार से निकालना चाहें तो इस प्रकार से निकाल दें। इस प्रकार से आसानी से निकल जाता है। और कपड़े से निकालना चाहें तो कपड़े में डालकर दबा दें, पानी सारा निकल जाएगा। ये पानी को फेंकना नहीं है, इसको हम ग्रेवी में यूज करेंगे। इस लौकी के बनाएंगे कोफ्ते जो खाने में बहुत गजब के लगेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। इस प्रकार से एक बार ज़रूर बनाकर खाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस प्रकार से लौकी का पानी सारा निकल चुका है। अब इसको फेंकना नहीं है, पानी को पी सकते हैं, पीना चाहें तो पी सकते हैं। इसमें नमक पड़ा हुआ है, थोड़ा सा काली मिर्च और सत्तू का पाउडर डालकर पी लें, बहुत गजब का लगेगा। इस प्रकार से लौकी को निकाल लिया है। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। धनिया पाउडर 1 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, ये बहुत तीखी वाली लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च डालना चाहें तो कश्मीरी वाली डाल लें। 2 हरी मिर्च, अजवाइन, सौंफ और धनिया, जीरा, हींग 2-3 चुटकी जीरा। अब इसमें जाएगा लाल नमक। नमक पहले डाला था, अब लाल नमक डाल रही हूँ। नमक हिसाब से डालें, नहीं तो ज़्यादा हो सकता है। अब इसमें डाल लेंगे ये पिसी हुई दाल को। इस प्रकार से दाल को मिक्स कर लेना है, सभी में अच्छे से लौकी में मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार से अब इसमें डाल लेते हैं 2-3 चम्मच बेसन। इस प्रकार से और इसको मिक्स कर लेंगे जिससे बाइंडिंग अच्छी आ जाए। इस प्रकार से सभी चीज़ों को कर लिया है मिक्स। इस प्रकार से एक बर्तन को चढ़ा लेना है, इसमें डाल लेंगे पानी। इस प्रकार से पानी को डाल लेना है। अब इसको पानी को गर्म कर लेंगे।
इस प्रकार से पानी जब गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे एक स्टैंड इस प्रकार से, और इस पे रखेंगे जाली वाली छन्नी। इस प्रकार से जाली वाली छन्नी को रखना है, और इस प्रकार से इसके छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। अपने पसंद से छोटे बड़े अपने हिसाब से बना लें। इस प्रकार से छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं, इस प्रकार से बना लेने हैं। पानी में एक उबाल आ चुका है, और इस प्रकार से इनको छन्नी पे रख देंगे। एक एक करके सभी पे रख देना है इस प्रकार से। ये बिल्कुल कम तेल में बनकर तैयार होंगे और बिल्कुल सॉफ्ट। इसी प्रकार से सभी को रख देना है। इस प्रकार से रखकर और ढक देना है। 15-20 मिनट के लिए इनको पका लेंगे, और आँच को मीडियम रखेंगे। मीडियम आँच पर पकाएंगे जिससे ये अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। इस प्रकार से 20 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेंगे। अब ये पक चुकी है लौकी अच्छे से। इनको बाहर निकाल लेते हैं। तब तक एक मसाला बना लेते हैं जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत गजब का। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए 2 प्याज, 2 टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, कुछ धनिया के डंठल, लहसुन, साबुत धनिया इस प्रकार से। अब इसको लेंगे मिक्सी का जार, इसी में डाल लेते हैं। प्याज को काट के, टमाटर को इसी में इस प्रकार से काट के डाल लेंगे। अदरक को भी डाल देंगे, हरी मिर्च को भी इस प्रकार से काट के डाल लेंगे। टमाटर को काट के इस प्रकार से डाल लेना है। इसी में डाल लेंगे धनिया के डंठल, लहसुन, बिना लहसुन प्याज के बना सकते हैं, थोड़ी सी साबुत धनिया, इस प्रकार से काली मिर्च, जीरा। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी जाएगी लाल मिर्च, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। अब इसको ढक्कन लगाकर इसको बारीक पीस लेते हैं। इस प्रकार से पीस लिया है। इस प्रकार से अब ये ठंडे हो चुके हैं। इस प्रकार से गोल गोल बना लें। कढ़ाई को चढ़ा लिया। अब इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा तेल। इस प्रकार से जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें एक एक करके डाल देंगे। बिना फ्राई करे बना सकते हैं और फ्राई करके भी बना सकते हैं। इस प्रकार से हल्के हल्के हाथों से चला देंगे। इस प्रकार से उलट के गोल्डन होने तक इनको सेक लेंगे अच्छे से। इस प्रकार से आ जाए तो इनको निकाल लेंगे। से खाना चाहें तो इस प्रकार से खा लें, चटनी के साथ में। बिना फ्राई करे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत गजब के लगते हैं। अब मैं इनकी सब्जी बनाऊंगी। इस प्रकार से फ्राई कर लिए हैं। ये बिना फ्राई किए हुए हैं। बिना फ्राई करके बनाएं तो बिना फ्राई किए बना सकते हैं। इस प्रकार से फ्राई करके बना सकते हैं। मैंने फ्राई कर लिए। इसी तेल में थोड़े से डालेंगे कड़ी पत्ता, जीरा, हींग। इस प्रकार से सभी चीजें जब अच्छे से तल जाए
थोड़े से राई दाना। अब इसी में डाल लेते हैं ये पिसा हुआ मसाला। इस तरह से मसाले को अच्छे से पका लेना है। स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक। नमक पकौड़ों में पड़ा है, इस तरह से थोड़ा कम ही डालें। इस तरह से मसालों को अच्छे से पका लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को अच्छे से पका लेंगे। 1-2 चम्मच बेसन को इस तरह से लगा लेंगे। बेसन को भी पका लेना है। इस तरह से मसाले पक चुके हैं। अब इसमें ये लौकी वाला पानी डाल लेते हैं। इस प्रकार से जब ग्रेवी खोलने लगे तभी डालें। अब इसको पका लेते हैं। बिल्कुल कम मसाले वाले घर में रखे मसालों से बना सकते हैं। ग्रेवी में एक उबाल आ जाए तब डालें। ये बहुत सॉफ्ट बने हैं। इस प्रकार से बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। ये लौकी के कोफ्ते हैं। इस प्रकार से डालना चाहें तो इस प्रकार से डाल लें, बिना फ्राई करके भी अच्छे बनते हैं। इस प्रकार से एक उबाल आ जाए तो इसी में डाल लेंगे। इस प्रकार से डाल देंगे। इस प्रकार से डाल देना है। इस प्रकार से बिना फ्राई किए भी डाल देंगे इन्हें। इस प्रकार से अब इनको पका लेंगे। जितनी ग्रेवी गाढ़ी रखनी चाहें उतने पका सकते हैं। बिल्कुल सिंपल मसालों से बने हैं और खाने में बहुत लाजवाब के बनेंगे। इस प्रकार से बनाए